एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, उसका दिल लगा है ये जो गैर मुस्लिमों के बच्चे बचपन में मर जाते हैं, इनका मामला क्या होगा? तो अक्सर और अथेंटिक रिवायतें जो इस बारे में है, हुजूर ने फरमाया था कि वो बच्चे फितरत इस्लाम पर दुनिया में आते हैं और बालिग होने से पहले चूँकि वो मुकल्लफ़ शरीयत नहीं होते, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन रिएक्शन के एक और रिएक्शन वीडियो पे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है परफेक्ट रिएक्शंस का। और दोस्तों, आज पहली बार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, कुछ और करने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहना चाहूंगा इस वीडियो में मौजूद जो एक मौलाना है, आप उसे रेटिंग दीजिएगा जाहिलियत के मामले में। मेरी इस रेटिंग वाली बात से आपको समझ में आ गया रहेगा ये वीडियो किस लेवल का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है सर? मोहम्मद मुबश्शिर मजीद। जी मुबशर भाई, ये खबर आपने सुनी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक पाकिस्तानी 19 साल जो हमारी बच्ची है उसका दिल मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया और एक हिंदू भाई का दिल जो है वो लगाया गया है। और मुकम्मल जो ख़र्चा है वो सारा का सारा इंडियन जो हैं वो एक NGO जो है उसने इसको बेयर किया है। ये गरीब बच्ची थी। तो कैसे आप ये सारी इस खबर को देख रहे हैं? और उसके साथ मैं आपको अपने जो देखने वाले हैं उनको बताऊं कि मेरी एक 12 साल बच्ची जिसको भी यही तकरीबन मसला था, ज़ैनब, पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं था, लेकिन ये आज से तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है और वो इलाज ना होने की वजह से उसकी पाकिस्तान के अंदर ही डेथ हो गई थी। तो अगर आज का ये दौर होता, आज का ये वक्त होता, तो हो सकता है कि मेरी बेटी की भी जान बच जाती और इसी तरीके से उसका भी इलाज हो जाए। तो इसको आप, ये पॉजिटिव चीज़ है कि एक पाकिस्तानी गई और मुसलमान बच्ची और इंडिया गई और वहाँ पर एक हिंदू का दिल लगा। इस सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं एज एक इस्लामिक स्कॉलर? सर, पहले नंबर पर तो बड़ा अफसोस हुआ आपकी बच्ची का सुनकर। अल्लाह ताला उनको आपके लिए बाइस रहमत बनाए और मग़फ़िरत का वसीला भी बनाए। दूसरा नंबर पर मैं कोई आलिम दीन नहीं, मैं दीन का तालिब इल्म ज़रूर हूँ। तीसरी बात ये है कि हुज़ूर ने फरमाया था कि हर इंसान जो है ना वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किसी ने पूछा था कि आका ये फरमाइए, ये जो गैर मुस्लिमों के बच्चे बचपन में मर जाते हैं, इनका मामला क्या होगा? तो अक्सर और अथेंटिक रिवायतें जो इस बारे में है, हुज़ूर ने फरमाया था कि वो बच्चे फितरत इस्लाम पर दुनिया में आते हैं और बालिग होने से पहले चूँकि वो मुकल्लफ़ शरीयत नहीं होते, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर वो शारहीन ने मुख्तलिफ़ रिवायात की मुख्तलिफ़ तरह से तशरीह की है कि कुछ ने कहा कि वो जन्नती मुसलमानों के खादिम होंगे। तो मतलब वो अपनी अपनी राय थी। बहरहाल ये जो आपने मामला बताया अभी, ये थोड़ा सा हट के है। इसी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए, एक हिंदू बंदा था जिसकी डेथ हो गई, उसका दिल निकाल कर एक मुसलमान बच्ची के सीने में डाल दिया गया। दिल तो अभी भी धड़क रहा है, उसको सवाब मिलेगा उस हिंदू भाई को। अब मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ। अब देखें कि वो अगर दिल किसी हिंदू का था तो ये एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। तो उसका दिल लगा है कहते हैं ना कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो एक हिंदू ने अगर एक लड़की की जान बचाई, इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो उसको कोई सवाब नहीं होगा। मैं इसी पर बात करने लगा हूँ।
करीम लजपाल आका ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमलों का दारो मदार जो है ना वो ख़ात्मे पर होता है। अगर बंदा मुसलमान होकर फौत हुआ ना तो उसका छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर वो मुसलमान होकर दुनिया से नहीं मरा, उसका बड़े से बड़ा अमल भी जो है ना उसका आखिरत में कोई अजर व सवाब नहीं है। हाँ, फरमाया कि जो गैर मुस्लिम दुनिया में रहकर भलाई के काम कर जाते हैं, अल्लाह नेमतों की ज़्यादती की सूरत में उनको यहीं पर अजर व सवाब अता फरमा देते हैं। एक सहाबी हाज़िर हुए, हुजूर हमारे अब्बा जान वो मुसलमान नहीं हुए थे, वो फौत हो गए, तो हम दो भाई हैं, दोनों मुसलमान हैं माशाल्लाह। तो अब्बा जान ने वसीयत की थी कि मेरे मर जाने के बाद 100 ग़ुलाम जो है ना मेरी तरफ से तुम दोनों भाइयों ने आज़ाद करना। एक भाई ने 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए कि अब्बा जान की वसीयत पूरी हो जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं हुजूर आपसे मशवरा किए बगैर ये काम नहीं करूँगा, तो मैं आपके पास आ गया। अब आप मुझे बताएं कि मुझे वसीयत पूरी करनी चाहिए कि नहीं। हालांकि मरने वाले की वसीयत को इस्लाम के अंदर पूरा करना वाजिब है, उसका तरका तकसीम करने से पहले उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा, 3/3 माल में से वसीयत पूरी की जाएगी। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे कि अगर तेरा बाप मुसलमान होकर मरता ना तो उसके लिए कुछ छोटी चीज़ भी सदका करता तो उसको उसका फ़ायदा होता। अब वो मुसलमान होके नहीं मरा, उसके लिए कोई भी अमल किया जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ईमान के साथ ख़ात्मा हो जाए, छोटे से छोटा अमल भी काबिल कबूल है। अगर बंदा हालत ईमान में नहीं मरा, किसी और हालत में मरा, तो चाहे उसने पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे नेक काम क्यों ना क्यों फल ये रिफ़ाए आमा के लोगों की फ़लाह के लिए कितने ही बड़े बड़े कारनामे क्यों सरंजाम ना दिए हों, उसको उसका जो भी फ़ायदा होगा दुनिया में हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि काफिरों का आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। तो आखिरत में वो जिसका भी दिल निकाल के मुसलमान बच्ची के सीने में भी डाला गया ना, आखिरत में उसको इस काम के बदले में इस काम को कि जो बंदा मरा है उसने अपने आप को, अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए, इस अमल को आप कैसे देखते हैं कि ये पॉजिटिव? वैसे इसको सर ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ाए अम्मा का आप कह सकते हैं, और ये भी बग़ैर ज़रूरत के। अगर डॉक्टर ये शर्तियाँ कह सकें कि ये वाले पार्ट्स लगने से बंदे की जान बच सकती है, तो इस सूरत में शरीयत इजाज़त देती है ट्रांसप्लांट की। अदरवाइज जो है आप अपने ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते सर, ये इंसानी, ये बल्कि एक मुसलमान की बॉडी की तौहीन है। ये मुसलमान जिस हालत में दुनिया से जाएगा उसको अमानतन उसी तरह से ही सलामत कब्र में उतारा जाएगा, उसी तरह अल्लाह के यहाँ उसको उठाया जाएगा। इस तरह फिर ब्लड जो हम देते हैं एक दूसरे को, ये भी जायज़ है इस्लाम के अंदर? बगैर ज़रूरत के ब्लड देना भी जायज़ नहीं है। और ये बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ, ये टीमें बनी हुई हैं और वो कारे खैर समझ के कि हम सवाब का काम पता नहीं कर रहे हैं। थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और इस तरह के जिनको हर वीक या 10 दिन 15 दिन बाद ब्लड लगना होता है, तो उनके लिए एडवांस से वो निकाल के रख लेते हैं ना, ताकि रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि अगर तो कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ऐसे में तो वो गुंजाइश निकल जाती है कि देने वाले के लिए अल्लाह के हाँ कुछ ना कुछ मामला इसका होगा। अदरवाइज़ अगर बग़ैर ज़रूरत के, मतलब बाज़ औक़ात आप देखते हैं डिलीवरी केसेस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड लगता भी नहीं है, डॉक्टर 2-2 बोतलें एडवांस में निकलवा के रखने, जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सर। ये तो ऐसी पोजीशन में है कि उसके बगैर पेशेंट बचता ही ना हो फिर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। या किसी उज़व के ज़ायल हो जाने का ख़दशा हो कि अगर ब्लड नहीं लगाया तो इंसान अपाहज हो जाएगा, या इसका हाथ काम नहीं करेगा, बाजू काम नहीं करेगा वगैरह वगैरह, ऐसी सूरत में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ वीकनेस की वजह से भी ब्लड नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर तो कोई भी पेशेंट बीमार होता है और डॉक्टर कहते हैं इसको इसका HB कम है, तो जी इसको फ़ौरन आप इसके लिए ब्लड का इंतज़ाम करें। शरई तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है कि बंदा बीमार है, उसका HB कम है, डॉक्टर वहाँ पर लिखता है कि जी इसको
इतनी जो ब्लड की बोतल लगनी चाहिए वो ये बात मैं पहले कर चुका हूँ स्टार्ट में कि अगर वो लगाए बगैर कमजोरी की वजह से नहीं लग सकती, कमजोरी होती जैसे एचपी कम है जी वो लगा दें। अगर तो ऐसे है ना कि वो बंदा किसी बीमारी में मुब्तला है, मजीद वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है मुसलसल, तो डॉक्टर कहता है कि ब्लड के बगैर रिकवरी नामुमकिन है। ऐसी सूरत में लग सकता है। एक बंदा वैसे ही वीक है तो वो डॉक्टर कहे जी ब्लड लगवाओ, ऐसे तो नहीं जायज़। ये तो आम नॉर्मल सी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस जाहिल को मैं क्या कहूं। जाहिल कहूं, गधा कहूं, धर्मांध कहूं या फिर क्या कहूं। खैर, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे एक बात कही थी, इस जाहिल को आप रेटिंग दीजिएगा जाहिलियत के मामले में। अब बात करते हैं इन जनाब की बातों की। इनकी धर्मांधता देखिए, इनकी जाहिलियत देखिए। ये इस बात को खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम नहीं है, आप गैर मुस्लिम हैं, आप दुनिया का कोई सा भी नेक काम कर लीजिए, कितना भी नेक काम कर लीजिए, कितना भी किसी की मदद कर लीजिए, कितना भी अच्छा कर लीजिए, वो वैल्यूलेस है। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप मुसलमान नहीं है। मतलब कि अच्छे कामों की वैल्यू नहीं है इस्लाम के बिना। ये सीधे सीधे अन्य जो रिलीजियंस हैं, अदर जो रिलीजियंस हैं, उनको सीधे 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 तौर पे जीरो और वैल्यूलेस बता रहे हैं। ये इनकी धर्मांधता है। चलिए ठीक है, एक बार रिलीजियंस के बारे में आप कुछ कहेंगे, मैं उसको मान भी लूंगा। लेकिन धर्म कोई भी हो, अच्छा काम तो अच्छा ही होता है, बुरा काम तो बुरा ही होता है। अब अगर इनकी बातों को गौर में लिया जाए तो इनके हिसाब से एक मुसलमान अगर बुरा काम भी करे तो वो अच्छा है, और एक गैर मुस्लिम अगर अच्छा काम भी करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ब्लड डोनेट करने को ये इलीगल बता रहे हैं, हराम बता रहे हैं। किसी की जान अगर किसी गैर मुस्लिम ने बचाई है तो वो जान बचाने वाला ग्रेट नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बल्कि जिसकी जान बची है, जिस मुसलमान की जान बची है, वो अच्छा हो गया और सारा का सारा नेकी उसको मिलेगा। यार गजब की धर्मांधता है। और खैर, ये जो धर्मांधता है ना, आपको ज्यादातर पाकिस्तानियों में ही मिलेगी। जो मेन मुस्लिम कंट्रीज है अरब की, सऊदिया हो गया, यूएई हो गया, वहां पे आपको इतनी धर्मांधता नहीं मिलेगी। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, इनको जाहिलियत वाली रेटिंग देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।